नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपको डीपली अप्रिशिएट करती हूँ। और उन लोगों ने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग और मोटिवेटिंग होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल्स के लिए जो लव को ढूंढ रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगी, कौन है आपका सोलमेट और कौन आपका नेक्स्ट स्पाउस हो सकता है। तो आपके पास 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। डेक नंबर 1 है रोज क्वार्ट्ज हार्ट, डेक नंबर 2 है हार्ट चक्रा स्टोन और डेक नंबर 3 है रोज क्वार्ट्ज हार्ट। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो उसी गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और हार्ट में रेजोनेट करती हो। ऑल्सो ये सारे के सारे जो डेक्स हैं ये टाइम स्टैम्प्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली उसमें जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। हमेशा अच्छा होता है थोड़ा मेडिटेट करना और देखना कि आपको कौन सा डेक कॉल आउट कर रहा है। तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद करिए, सेंटर करिए अपने आप को और इनमें से एक डेक चूज़ करिए। हेलो डेक नंबर 1, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट लवर कौन है, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ हो सकती है या आपके सोलमेट कौन है। तो आपने चूज़ करा है ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट। तो अब हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले मैं आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी और हम शुरू करते हैं आपके कार्ड से। पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आपका है 4 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड आपका है एस ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा सा एडजस्ट करूँ मैं। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर नेक्स्ट कार्ड है डेथ और इसके साथ है नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद मेरे पास ये सारे ऑरिकल कार्ड्स हैं जो मैं पढ़ूंगी। तो एंड में मैं आपके सोलमेट के नाम के इनिशियल्स भी निकालूंगी, थोड़े पर्सनालिटी कार्ड्स भी निकालूंगी और यूज़ करूंगी ज़ोडिएक डाइस देखने के लिए कौन सी ज़ोडिएक डाइस है। तो डेक नंबर 1 में शुरू करना चाहती हूँ ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। उनकी लाइफ में काफ़ी पेन से उन्होंने गो थ्रू किया है, उनकी पास्ट लाइफ भी हो सकती है या अभी तक उन्होंने जो लाइफ जी है। ये हो सकता है कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थे वो या कोई डिवोर्स से गो थ्रू करा हो, काफ़ी बिटरनेस थी। ये भी हो सकता है किसी ने चीट करा हो, तो वो ग्रीव कर रहे हैं इस पेन से और शॉकिंग लॉस था उनके लिए। वो श्योर नहीं है कि वो किसी नए ह्यूमन बीइंग को ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। पर वो जब आपसे मिलेंगे तो एकदम से शायद विलिंग नहीं हो अपने आप का दिल खोलने के लिए, वल्नरेबल होने के लिए। तो आपको बहुत प्यार देना पड़ेगा उन्हें। वो खुल नहीं पाएंगे आपके सामने एकदम से, क्योंकि पेन जो उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट हुआ था वो काफ़ी डीप रन करता है उनके दिल और दिमाग में। मुझे ये भी बिलीव है कि उन्हें लेट गो करना है अपने पास्ट को और एक्सेप्ट करने हैं न्यू सर्कमस्टांसेस, हील करना है, थोड़ी पॉजिटिव पावर ढूंढनी है उनको अपने अंदर और लर्न करना है अपने पेन से और ड्रॉ करनी है विजडम उससे। जो डिफीट है उसे उन्हें विक्ट्री में बदलना है और उनको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, क्योंकि डेथ का कार्ड दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसका मतलब होता है डेथ ऑफ एन ईगो, एंडिंग हो रही है, डेथ हो रही है ओल्डर डीपर फीलिंग्स की। तो उन्हें ये फीलिंग्स चेंज करनी है अपने पास्ट की। मुझे लगता है जब वो आपसे मिलेंगे तो आप लव एंड पॉजिटिविटी लेके आएंगे उनकी लाइफ में और ऐसे ही वो चेंज होंगे। वो लीव बिहाइंड कर देंगे अपने पुराने एटीट्यूड्स और बिलीफ को, और पेन जो उन्होंने कैरी कर रखा है उसको भी वो बिल्कुल हटा देंगे। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक चेंजेस और न्यू बिगिनिंग का टाइम आएगा। आप ही हैं ये न्यू बिगिनिंग जो लाइफ में ये सब कुछ नया लेके आएंगे। उनके आप हेल्प करेंगे रिड करने में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो उन्होंने गो थ्रू किया है। आप उन्हें हेल्प करेंगे देखने में कि वो कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स रखी हुई हैं उन्होंने, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ में घूम रहे हैं वो और उन्होंने स्टोर कर रखी हैं। तो आप उन्हें हेल्प करेंगे रिड ऑफ करने में ये सब। जैसे मैंने आपको कहा कि वो एकदम से ओपन अप नहीं करेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है। उनके गार्ड्स ऊपर हैं, उन्होंने वॉल्स बिल्ड कर रखी हैं। ये जो पास्ट इश्यूज़ हैं जिनको वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, इस वॉल्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है शुरू में। इमोशनली वो किसी को लेट इन नहीं करने देना चाहते हैं, इतना दुख था उनको अपने पास्ट का। आप जब इस पर्सन से मिले तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। आपके सोलमेट को टाइम चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए आपसे। जैसे ही वो आपका प्यार देख पाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आ रहे हैं, आप काफ़ी पैशनेट होंगे, आप उनका दिल खोलेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बहुत अच्छी अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में।
आप उन्हें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव दिखाएंगे और अनकंडीशनल लव दिखाएंगे। आप उन्हें दिखाएंगे कि दिल को कैसे फॉलो करते हैं और बैड एनर्जीज़ में और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज से कैसे बाहर निकलते हैं। वो आपको बहुत ही ड्रीमी और रोमांटिक समझेंगे और आप उन्हें इतना कंपैशन और लव दिखाएंगे कि वो आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। वो अपनी वॉल्स तोड़ देंगे और आप उनकी वॉल्स तोड़ने में हेल्प करेंगे। मुझे बिलीव है कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स से भी कि एक पॉसिबिलिटी है कि आप वर्क के थ्रू मिलें। कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं जहाँ पे आप मिलें, कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है आप दोनों का। मुझे लगता है कि कभी आप लोन्स लेने जाएं, इन्वेस्टमेंट करें कहीं, वहाँ पे किसी से मिलें। ये कुछ आपका वर्किंग टुगेदर वाला सिचुएशन दिख रहा है मुझे। अगर आप कहीं स्टडी भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है इस पर्सन से, इस सोलमेट से मिलने की। कुछ कोलैबोरेशन दिख रही है मुझे और ऐसे ही आप फॉल इन लव करेंगे, ऐसे ही आपकी अट्रैक्शन होगी एक दूसरे के साथ। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एस ऑफ सॉर्ड्स जो है ये आपकी क्लियर कम्युनिकेशन लेके आएगा आप दोनों के बीच में। ये जो कार्ड है ये एक एक्सट्रीम मेंटल क्लैरिटी और बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन लेके आता है दो लोगों के बीच में। लोग अपने इश्यूज जो हैं वो अच्छी बात करके बिल्कुल रिजॉल्व कर लेते हैं। ये कार्ड मेंटल क्लैरिटी का होता है और हाई लेवल्स ऑफ मेंटल क्लैरिटी का होता है। आप एक दूसरे से बहुत बातें करेंगे पूरी दुनिया भर के बारे में, इंटेलेक्चुअल बैंटर होगी आपके बीच में, एक ही लेवल पे होगा आपका दिमाग, आप बहुत ही कंपैटिबल होंगे और आप एक दूसरे को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे जैसे ही हैं। आप एक दूसरे को चेंज नहीं करना चाहेंगे। ऑनेस्टी बहुत होगी आप दोनों के बीच में और आप उन्हें इतना कंफर्टेबल फील कराएंगे कि उनको अपने पास्ट के बारे में कुछ याद ही नहीं रहेगा, उनका पेन बिल्कुल चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो ये हो सकता है क्योंकि सोलमेट्स होते हैं पास्ट लाइफ के, तो ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हों आपसे फिर मिलने के लिए। आपका दूसरा कार्ड है पैशन। ये कह रहा है अपने हार्ट और सोल को सिंक करने दे जॉय से। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी ही होती है, पैशनेट होती है और मुझे दिख रहा है कि काफ़ी डीप बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। आप उनकी हेल्प करेंगे ब्रेक डाउन करने में वॉल्स। तो हम देखते हैं कि इनिशियल्स क्या हैं और क्या हो सकते हैं आपके सोलमेट के। नाम किस इनिशियल से शुरू होता है। हम 3 या 4 इनिशियल्स लेके आएंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। तो अब हम देखते हैं। ऑल राइट, तो 5 इनिशियल्स निकालते हैं या 4। पहला आपका कार्ड है आई, दूसरा है एल, तीसरा है एन, फोर्थ है टी और नेक्स्ट कार्ड है ई। ऑल राइट, तो ये उनके नाम हो सकते हैं, इनमें से किसी से भी शुरू हो सकता है। अब हम देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। क्या पर्सनालिटी टाइप्स आ रहा है उनका। एक गिर गया, सॉरी, फिर से करेंगे हम। लेट मी जस्ट गेट अ फ्यू थोड़े से। और राइट, मिडल से निकालती हूँ मैं थोड़े से, देखते हैं। पहला है ब्रॉड माइंडेड, वेरी गुड। दूसरा है पोलाइट, तीसरा है काम, फोर्थ है एरोगेंट, थोड़े से एरोगेंट दिख रहे हैं, और फिफ्थ है फसी, थोड़े से फसी होंगे। तो पर्सनालिटी टाइप हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि उनकी बिल्ट कैसा होगा, दिखेंगे कैसे बॉडी स्ट्रक्चर में। तो इससे एक गिर गया है यहाँ पे, ये है स्लाइटली शॉर्ट हाइट के होंगे। और हम देखते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है वेल बिल्ट और उसका नेक्स्ट है पेटीट। दैट इज प्रिटी गुड। अब हम देखते हैं ज़ोडिएक, ये है जेमिनाई और नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। ऑलराइट, तो हमारा स्कॉर्पियो है नेक्स्ट। तो जेमिनाई और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्कस कर ली हैं, दिखते कैसे हैं, वो कैसे मिलेंगे आपको, पर्सनालिटी कैसी है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मैं रियली प्रे और होप करती हूँ कि आप इस पर्सन से जल्द ही मिलें और आप भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। आपने चूज़ करा है ये हार्ट चक्रा स्टोन और ये आपकी रीडिंग है। हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगी, आपके सोलमेट कैसे दिखते हैं। आपका पहला कार्ड है एम्परर, उसके साथ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और उसके साथ है किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट हमारा कार्ड है जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में और उसके साथ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद ये सारे कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी और उसके बाद मैं नाम के इनिशियल्स भी निकालूंगी,
ज़ोडिएक डाइस भी यूज़ करूँगी और पर्सनालिटी कार्ड्स भी निकालूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड से। मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में, वर्क पे भी हो सकता है या जब वो ट्रैवल करे उसमें भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपके साथ शायद लॉन्ग डिस्टेंस भी हो इस पर्सन का, काफ़ी दूर रहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं कहना चाहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ चल रही हैं पर्सनल लाइफ में या वर्क लाइफ में, काफ़ी चल रहा है ये, चैलेंजेस बहुत हैं उनकी लाइफ में, स्ट्रगल्स बहुत हैं। ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है, फैमिली में भी हो सकता है या वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। कंपटीशन बहुत है और इसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत परेशानियां हैं, उनकी इम्पैक्ट हो रही है एबिलिटी आगे चलने की। उनका माइंड जो अभी है वो काफ़ी स्कैटर्ड है और उन्हें ये चीज़ों को एड्रेस करना है, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, और ये पर्सनल स्ट्रगल जो और इंटरनल बैटल जो चल रही है उसको थोड़ा रिमूव करना है और सॉर्ट करना है। अगर वो आपकी लाइफ में अभी नहीं आए हैं तो अभी मैं बताना चाहती हूँ वो इससे गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आ चुके हैं तो वो आपके साथ हैं पर काफ़ी दूर रहते हैं आपसे। मुझे दिख रहा है कि वो अनदर कंट्री में भी हो सकते हैं। ये एक बिगिनिंग ही है जब ये कार्ड आता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पर चीज़ें अगर मूव फॉरवर्ड नहीं हुई हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये अभी शायद कोई फ्रेंड लेवल पे ही हो। और ये भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें जब आप ट्रैवल कर रहे हों। आप काम के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे लगता है एक हॉलीडे रोमांस भी हो सकता है। ये जो कार्ड है ये मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड होता है इन लव। शायद आपका हॉलीडे रोमांस जो है वो एक सीरियस कमिटमेंट में चेंज हो जाए, तो इनमें से कोई चीज़ पॉसिबल है क्योंकि थोड़ी जनरल रीडिंग है। आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं और ढूंढ रहे हैं फेमिनिन एनर्जी को, तो आपके ये जो पर्सन है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये जो है ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस से होते हुए आई हैं। ये बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट है, किसी की हेल्प नहीं चाहती हैं, सपोर्ट नहीं चाहती हैं, लोगों को दिखाना भी नहीं चाहती हैं कि इन्हें कभी हेल्प चाहिए होती है। ये अपने माइंड को ज़्यादा सुनती हैं और इमोशंस को कम सुनती हैं। ये जो है इनकी लाइफ में काफ़ी बुरा पास्ट था, शायद डिवोर्स्ड हो, शायद कोई पास अवे हो गया हो इनके पार्टनर। ये भी हो सकता है कि बहुत ही बुरी पार्टनरशिप या अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो इससे पहले। ये कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस से निकली हैं, काफ़ी वाइज हैं और उसी पेनफुल एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा हुआ है, तभी वो अभी वाइज हैं। ये जो फेमिनिन एनर्जी की पर्सन है ये बहुत ही ऑनेस्ट होंगी और अपफ्रंट होंगी और वो आपसे भी सेम ही चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगी, वो चाहेंगी ऑनेस्टी आपसे। शायद ये भी हो कि बिगिनिंग में आपको फ्रेंड जोन कर दे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप लव लेके आएंगे उनकी लाइफ में उनकी वॉल्स ब्रेक डाउन कर देगा। पर अगर आप फेमिनिन हैं, मैस्कुलिन की एनर्जी ढूंढ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप मैस्कुलिन हो जो मैस्कुलिन की ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पर्सन आपकी एम्परर की एनर्जी में है जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ है। शुरू में ऐसा लगेगा कि वो काफ़ी कोल्ड है, कैलकुलेटिंग है और रैशनल है और उनको सारी चीज़ें चाहिए होंगी अपने तरीके से। वो एक सर्टेन वे में अच्छा लगता है उन्हें क्योंकि स्ट्रक्चर पसंद है। पर ये सिर्फ बिगिनिंग में होगा। मुझे बिलीव है कि बहुत सारा प्यार है उनके दिल में, पर वो एम्परर की एनर्जी ही दिखाएंगे जब आप नए मिलेंगे उनसे। वो नहीं दिखाएंगे कि वो आपके साथ ओवर द टॉप इन लव है। मेरे को ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है ये लीडरशिप रोल में है किसी जगह, काम पे शायद, और काफ़ी ट्रेडिशनल है। वो लॉजिक यूज़ करते हैं लव में और जब उनकी ब्रेक डाउन होंगी वॉल्स तभी वो अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे। बट शुरू में वो सिर्फ सेल्फ कंट्रोल को एग्जर्ट करते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं सारे मैटर्स में अपनी लाइफ में। ये कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला। वो ऐसे ही वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे वॉल्स हैं, और सेम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यही करती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रेक डाउन होगा और ये जो लव है जो आप देंगे उससे उनका भी लव बाहर आएगा और आप एक दूसरे को अच्छा सा मिरर करेंगे। वो आपका ध्यान रखेंगे, ओपन माइंडेड होंगे, कंपैशनेट होंगे और काफ़ी जेनरस होंगे। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन काफ़ी गुड एडवाइज़र होंगे। अगर आपको बिजनेस में एडवाइस चाहिए या इमोशनल मैटर्स में एडवाइस चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। विजडम बहुत है इस पर्सन में कोई भी इश्यूज़ को सॉल्व करने की। पर ये साइड वो तब दिखाएंगे और सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं जिनके साथ वो बहुत प्यार में जाते हैं, अपनी फैमिली को शायद दिखाते हो। बाकी दुनिया के सामने वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं अपने आप को। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जजमेंट के साथ कि आप दोनों फॉल इन लव जब करेंगे तो आप कोई भी रेजोल्यूशन ढूंढ लेंगे इश्यूज़ का।
आप दोनों अपने पास्ट को फॉरगिव कर पाएंगे, आप एक दूसरे के साथ एक बहुत ही सोल और डीप बॉन्ड कनेक्शन में होंगे, एक डीप कामिंग बॉन्ड होगा आप दोनों का। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकती है सोलमेट की। ये सब आपकी लाइफ में इसलिए होगा क्योंकि आपकी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी। जजमेंट कार्ड कभी कभी तब भी आता है जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने कहा था 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो ये थोड़े दूर रहते हों आपसे और शुरू में ऐसा ही हो कि आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चलाना पड़े। आपका रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है ट्रस्ट। ये जो सिचुएशन है ये ट्रस्ट मांग रही है। अगर आपने लूज़ कर दिया है फेथ यूनिवर्स में तो आपको बोला जा रहा है कि आप वापस लेके आएँ। दूसरा कार्ड आपका है एंगेजमेंट। आपकी लव लाइफ असेंड कर रही है एक नए लेवल पे। तो किंग ऑफ कप्स तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहते हैं, तो थिंग्स जैसे ही वर्कआउट होंगी आपका नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट फेज आ जाएगा डेटिंग का। मैं अब देखना चाहती हूँ कि उनके नाम के इनिशियल्स क्या हैं, तो हम देखते हैं इन कार्ड से कि क्या आ रहा है। 5 इनिशियल्स, 5 लेटर्स में निकालूंगी, उनके नाम किससे शुरू होते हैं देखते हैं। तो पहला हमारा है ब्लैंक, तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी, थर्ड है एम, फोर्थ है आर एंड फिफ्थ है आई। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं, ये जी एम आ रहा है। अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। हम देखेंगे कि सन साइंस क्या है। तो ये पहला है एरीज और नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। तो ये एरीज या स्कॉर्पियो में हो सकते हैं एक भी। अब हम देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो इससे हम देखेंगे। थोड़े बहुत निकालूंगी मैं, एक गिर गया, इट्स ओके, ये भी गिर गए, सॉरी। तो अब हम देखेंगे थोड़े शफल करके कि इसमें से क्या निकाल सकते हैं। इजी नहीं है इन्हें शफल करना, छोटे से कार्ड्स हैं। चलो, 5 पर्सनालिटी टाइप्स हैं। तो पहला है लीडर, ये तो था ही एम्परर से। सेकंड है फनी, नेक्स्ट है नीट, उनको स्ट्रक्चर पसंद है। उसके बाद जेनरस हैं, वो तो किंग ऑफ कप से पता ही है। और कंट्रोलिंग है। ये सारे परफेक्ट जाते हैं जो मैंने पर्सनालिटी पहले बात करी है। अब हम देखते हैं कि उनका, सॉरी ये थोड़ा गिर गया। अब हम देखते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्ट कैसी है। पहला है एथलेटिक, दैट्स कूल। फिर है प्लम्प, मुझे लगता है शायद प्लम्प और फिर एथलेटिक बन जाए। उसका नेक्स्ट है वेल बिल्ट, वेरी नाइस। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं आपके सोलमेट के बारे में। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं होप एंड प्रे करती हूँ ये सोलमेट आपकी लाइफ में जल्दी ही आए। थैंक यू अगेन एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। आपने चूज़ करा है रोज क्वार्ट्ज हार्ट और आपकी ये रीडिंग है। अब हम देखते हैं आपके सोलमेट कैसे होंगे। तो अब हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड्स के साथ। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है आर्टिस्ट जो एक न्यू मेजर आर्कना कार्ड है इस डेक में। आपका तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, आपका फोर्थ कार्ड है लवर्स, आपका फिफ्थ कार्ड जो है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, एक सोलमेट तो दिख ही रहा है मुझे। और आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। और ये बाकी कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं आपके लिए नाम के इनिशियल्स, ज़ोडिएक डाइस से ज़ोडिएक साइन और थोड़े पर्सनालिटी कार्ड्स भी एंड में निकालूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं इस फैक्ट से कि यहाँ पे एक 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ये जो पर्सन है इनकी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, मुझे दिख रहा है डेक नंबर 1 में भी ऐसा ही कुछ था। इनको राइज अबव करना है और ये ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स पोजीशन में आया है। इन्होंने सर्वाइव कर लिया है डिज़ास्टर जो उनकी लाइफ में हुआ था। वो अपने लर्न कर रहे हैं पास्ट से और वो हील कर रहे हैं अपनी पास्ट से। अपनी लाइफ से सब हटा रहे हैं जो उन्हें सर्व नहीं कर रहा था। वो कोई कैरी नहीं करना चाहते अपने ऊपर बर्डन्स और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप उनसे मिले बिगिनिंग में तो वो आपको एकदम से ये नहीं बताएंगे कि आप ही हैं उनके लिए, क्योंकि उनके सामने मुझे बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी चार्मिंग है और वो एक एग्ज्यूट करते हैं एनर्जी जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको अट्रैक्टिव फील करते हैं। मुझे लगता है जब आप मिलेंगे एक दूसरे से तो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे और वो एकदम से आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और ज़ीरो इन नहीं करेंगे आपको देख के। मुझे लगता है थोड़ा सा वो एस्केप भी करते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में भी चले जाते हैं। उनको बोला जा रहा है कि टेम्पटेशन में नहीं गिव इन करें। और मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी पास्ट जो उन्होंने कैरी कर रखा है अपने अंदर वो उन्हें फोकस नहीं दिला रहा है और वो सारे इधर उधर स्कैटर हो रखे हैं।
आई थिंक आपकी शुरुआत थोड़ी ऐसी ही होगी जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, वो पेनफुल सिचुएशन से उसी टाइम बाहर आ रहे होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी एक आर्टिस्टिक एबिलिटी है, बिकॉज ये कार्ड दिखाई दे रहा है। ये जो कार्ड है ये है वेसल ऑफ क्रिएशन का। ये कार्ड सिग्निफाई करता है जब आपको ओपन करना है अपने आप को नॉलेज की तरफ, जो आपके सामने अवेलेबल है, अपनी डिस्ट्रैक्शन साइड पे रखनी है। तो ये एनर्जी उनकी लाइफ में आएगी, शायद आप लेके आए, आप उनकी म्यूज़ हों, आर्टिस्टिक म्यूज़ हों, और आपको देख के उनकी लाइफ में थोड़ा फोकस आ जाए, वो अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाएं और जो चॉइसेस हैं उनको भी बिल्कुल हटा दें और आपको ही आपको देखें सिर्फ। वो क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं, और उनको अंडरस्टैंड करना है ये सब अपने बारे में। ये जो पास्ट एनर्जी स्टक है उससे उन्हें बाहर निकलना है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वो थोड़े से पेज ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी में है, थोड़े एंशियस रहते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और उनको सबके बारे में सब कुछ जानना होता है। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नए वे ऑफ थिंकिंग को। कभी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि पुरानी उनकी लाइफ में किसी ने बैकस्टैप करा है, तो उन्हें सबके बारे में रिसर्च करनी होती है और सब कुछ जानना होता है। वो ईजिली फॉल इन लव नहीं करेंगे जब तक वो आपके बारे में सब कुछ नहीं जानेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। वो फिगर आउट करते हैं पर स्लोली करते हैं, और वो अपना दिल ज़रूर देंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में कभी कभी वो पैरानॉइड भी हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उन पर कोई चीट करे फिर से, या झूठ बोले, या बैकस्टैप करे। तो इमोशनली उन्हें टाइम लगता है खुलने में। पर आप जो मुझे दिख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में दिख रहे हैं। आप में एम्पैथी है, कंपैशन है जो आप उन्हें दिखाएंगे। आप ये फैक्ट दिखाएंगे उन्हें कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके पास से। उनकी आप वॉल्स ब्रेक डाउन करेंगे। उनके जितने भी इश्यूज़ हैं आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसमें आप उन्हें हेल्प करेंगे क्रिएटिवली भी। आपके जो मैसेजेस हैं फ्लो करेंगे एक दूसरे के बीच में इंट्यूटिवली। उनको समझ ही नहीं आएगा कि आप कैसे सुंदर पर्सन हैं और आपने उनकी लाइफ कैसे बदल दी है। आप उन्हें उनके नए वर्जन से भी मिलवाएंगे, वो अपने आप को न्यू लाइट में भी देखना शुरू कर देंगे। आप में है ये एक ऐसी हीलर की एनर्जी जो उन्हें बहुत पसंद आएगी और इन्हें बिल्कुल चेंज कर देगी। आपके पास एक बहुत ही नर्चरिंग सोल है, आप काम एंड कंफर्टेबल फील कराते हैं लोगों को अपने आसपास। तो ये लव जो है, ये आपका सोलमेट का रिलेशनशिप साथ में लेके आएगा, जो ये लवर्स कार्ड से भी दिख रहा है मुझे। ये कार्ड ही होता है फ्रेंडशिप का, ट्रू लव का। एक स्पिरिचुअल यूनियन है आप दोनों के बीच में। आप बैलेंस कर पाएंगे एक दूसरे को, आप शो कर पाएंगे एक दूसरे को लॉजिकल साइड भी और इमोशनल साइड भी, क्योंकि आप में से एक लॉजिकल है और एक इमोशनल है, और आप दोनों की सिमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप एक दूसरे को अपनी साइड्स और एनर्जीज दिखाएंगे। आपका एक स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपकी लाइफ में। एक बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेशन होगी, और वैल्यूज़ और बिलीव्स भी मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बिल्कुल सेम होंगे। अगर कोई डुअल फोर्सेस हैं जो आ रही हैं, वो बिल्कुल एक यूनिफाई हो जाएंगी, और आपकी जो लाइफ है वो बड़ी होल और इन हार्मनी हो जाएगी। डेक नंबर 3 ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है मुझे। ये रोमांस एंजल आपका कार्ड कह रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। आपकी रोमांटिक फीलिंग्स रियल हैं और एक्सप्लोर करिए उन्हें। ऑफ कोर्स काफ़ी सुंदर रोमांटिक फीलिंग्स है। एक क्वीन ऑफ कप्स भी दिख रहा है मुझे। आपका दूसरा कार्ड कह रहा है न्यू लव। एक नया पर्सन स्टिर कर रहे हैं रोमांटिक फीलिंग। तो मुझे लगता है कि आप हैं ये जो उन्हें दिखाएंगे कि न्यू लव है। आप उन्हें शेक आउट कर देंगे उनकी नेगेटिव एनर्जीज से, और जो ये पुरानी एनर्जीज उन पे होल्ड रखी है उन्हें बिल्कुल रिमूव करवा देंगे। अब मैं थोड़े इनिशियल्स निकालना चाहती हूँ, तो ये शफल मैं करूँगी और 5 इनिशियल्स निकालूंगी, लेटर्स, जिससे हमें दिखेगा कि क्या इनिशियल्स हैं उनके। तो ऑलराइट, तो हमारा पहला कार्ड है L, हमारा दूसरा कार्ड है A, थर्ड कार्ड है X, फोर्थ कार्ड है S, और फिफ्थ कार्ड है O। तो लैक्सो, इसमें से कोई भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। ऑलराइट, 5 पर्सनालिटी निकालेंगे हम। एक पॉप आउट हो गया लीडर, तो दूसरा है रिजर्व्ड, थोड़े पैरानॉइड है, मैंने कहा था। रोमांटिक है, ये तो दिख ही रहा था, आप निकाल के आएंगे उनकी रोमांटिक साइड। इमोशनल है, ये इमोशनल साइड थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। और ये है काम, बहुत ही अच्छा। अब हम देखते हैं उनकी बिल्ड कैसी है। ऑलराइट, तो ये एक निकल गया है, तो मुझे लगता है आपके लिए है प्लम्प। ऑलराइट, मस्कुलर,
और तीसरा हमारा कार्ड है स्लेंडर, थोड़े से पतले होंगे। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। ये है टॉरस और ये है कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, थैंक यू गाइस सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, और ये सब मैंने आपको बता दिया है आपके सोलमेट के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं होप एंड प्रे करती हूँ कि ये यूनियन आपका जल्दी हो और थिंग्स वर्कआउट हो जाए। थैंक यू अगेन एंड सी यू सून।